चिराग पासवान वहीं जाएगा जहां बिहार सोचती है। ये उनके माने-खेज़ जुमला हमने सुना। चिराग पासवान को बीजेपी जिस तरह से एनडीए बेइज्जत कर रहा है और जो इज़्ज़त उनकी मिला और उनके कामों जो जो काम वो करना चाहते हैं, उस काम करने की कोई आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी है ही नहीं वहाँ। देखिए, राजनीति में खिड़कियाँ खुली रहती हैं और ख़ास तौर पर मैंने जैसा कहा चिराग पासवान की अपनी विरासत है। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान पर संशय बरकरार है कि चिराग पासवान किस गठबंधन का दामन थामेंगे। इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए, दोनों ओर से पेशकश की जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं। शकील साहब, क्या लगता है चिराग पासवान आप लोग के साथ आ रहे हैं? सवाल आने और जाने का नहीं है। सवाल ये है कि हमने पिछले 2 महीने से यह नहीं देखा, ये जो भी बिहार में उठापटक हुआ, दोनों पार्टियों ने, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरह से एक दूसरे के प्रति जो उल्टा पुल्टी का काम किया है, कोई तारीफ करता हुआ जुमला उनका नजर नहीं आया। वो अपने राह पे निकल पड़े हुए हैं। उनकी रैली में देख रहा था, बहुत ही शानदार रैली उन्होंने की थी और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान वहीं जाएगा जहां बिहार सोचती है। ये उनके माने-खेज़ जुमला हमने सुना। हमने भी ये कहा है कि उनकी जो विरासत है रामविलास पासवान की, वो दलितों वंचितों में काम करने की रही है और जातीय आधार भी बहुत मजबूत है उनका और पूरी विरासत रही है। 50 साल से ज़्यादा की विरासत उनके बाबूजी की रही है, जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई पक्ष में कोई बयान नहीं आना, ये इस बात का संदेशा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी जो ट्रीटमेंट करना चाहिए वो नहीं कर रही। यानी कांग्रेस यह मान रही है कि चिराग पासवान की बात बीजेपी में नहीं बन पा रही है, एनडीए में नहीं बन पा रही है। नहीं, कैसे बन पाएगी? अगर आप देखिए, मैं बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जो काम वो करना चाह रहे हैं, गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, नौजवानों के लिए काम करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसकी गवर्नेंस से ऐसी कोई मिसाल तो दी नहीं है। रोज़गार के ऊपर बिहार में क्या मुद्दा है? पलायन का मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है, पढ़ाई का मुद्दा है, लिखाई का मुद्दा है और इंडस्ट्री लगाने का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फेल है। तो इस फेल्ड सरकार के पक्ष में वो कैसे जाएंगे? और जाना भी नहीं चाहिए, ये तो मेरी राय होगी। तो कांग्रेस जिस तरह से सॉफ्ट नजर आ रही है चिराग पासवान के ऊपर, क्या लग रहा है चिराग पासवान के लिए दरवाजे खोल रखे हैं आप लोगों ने? हम सॉफ्टनेस का सवाल नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि उनको जो वो बात कह रहे हैं, उस बात के लिए रास्ता तो हमारे अलायंस में साफ सुथरा है, क्योंकि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो 2 बात कह रहा है, सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का, राहुल गांधी जी और खड़गे जी। यह 2 मुद्दे पूरे देश में हैं और जातीय जनगणना की बात हो रही है पूरे देश के पैमाने पर। वंचित समाज को एकदम गिन गिन करके उनको कैसे मदद किया जाए, गारंटी कैसे दी जाए, ये बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह सकती है ये बात। अभी देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पे उनके उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है। उनके अनाउंसमेंट पर कैसे यकीन किया जाए? मतलब कांग्रेस यह मान रही है कि चिराग पासवान अभी तो एनडीए में है, लेकिन एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो काम करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी काम करने नहीं देना चाह रही। बिल्कुल, वो बेइज्जत हो रहे हैं। उनके आइडियाज़ की समझिए कि समाप्ति की जा रही है। कौन बेइज्जत हो रहा है? चिराग पासवान को बीजेपी जिस तरह से एनडीए बेइज्जत कर रहा है और जो इज़्ज़त उनकी मिला और उनके कामों जो जो काम वो करना चाहते हैं, उस काम करने की कोई आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी है ही नहीं वहाँ। वो कोई आइडियोलॉजी के ही बेस पे काम होता है ना। तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी तो अडानी के पक्ष में है, प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में है, वो आरक्षण के विरोध के पक्ष में है। तो क्या मिलेगा? इसलिए हमने कहा, उनको राय दी है कि वो अपने रास्ते, जो उनकी विरासत के रास्ते हैं, उसको अपनाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि दरवाज़ा खुला है हमारे पास और अगर वो आएंगे या नहीं आएंगे ये उनकी सोच है। कांग्रेस भी अब दरवाज़ा खोल के रखी है, तो क्या लग रहा है चिराग पासवान के लिए अब? देखिए, राजनीति में खिड़कियां खुली रहती हैं और ख़ास तौर पर मैंने जैसा कहा चिराग पासवान की अपनी विरासत है और उनकी चाहत है नौजवानों में, मैं देखता हूँ, तो इससे मैं कहाँ इनकार कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो चिराग चाहते हैं या यंग जनरेशन चाहता है, भारतीय जनता पार्टी की फ़िलॉसफी और आइडियोलॉजी
उनकी विचारधारा उन कामों को समाहिता कर ही नहीं सकती। एक सवाल और उठता है शकील साहब कि अगर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो फिर बिहार में लीड कौन करेगा, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान? यह प्रश्न पहले नहीं उठ सकता है। यह प्रश्न तो विदीन जो है वो उसका प्रश्न है, और ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कौन लीड करेगा। इस गठबंधन को सभी लोग मिल करके चला करके लक्ष्य क्या है। जब ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी चले गए यहाँ से, जिस भी कारण से गए हों, कारण उन्हीं को मालूम है, तो हम ये कहते थे कि लक्ष्य की प्राप्ति इम्पॉर्टेंट है या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब राहुल गांधी बिहार आते हैं नई सरकार बनने के बाद और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होती है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री चलेंगे तो चले गए, नीतीश कुमार चलेंगे तो चले गए, लेकिन तेजस्वी यादव है और बिहार में इंडिया गठबंधन को तेजस्वी यादव लीड करेगा। तो इसलिए सवाल लाजमी कि अगर चिराग पासवान आ जाते हैं तो फिर लीड कौन करता है? हमारे आज के दिन में जो गठबंधन, हमारा मौजूदा गठबंधन है, उसके लीडर तेजस्वी यादव हैं। यह फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बड़ा दल है, लीडर हैं उसके, लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, लेकिन साथ साथ सबकी अपनी इक्वल पोजीशंस है। इक्वल पोजीशन के साथ एक आपसी सम्मानजनक तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मानते हैं, लेकिन लीडर जो आज के दिन में है वो है। मतलब चिराग पासवान को सम्मान दीजिएगा, लेकिन बड़ी पार्टी आरजेडी है, इसलिए तेजस्वी यादव ही लीड करेंगे। सम्मान नहीं देने का कोई प्रश्न है ही नहीं। पहले तो कोई आए तो सही। चीज़ें राजनीति तय करके नहीं होती है, खुद ब खुद कई चीज़ें तय हो जाती हैं। जी, तो देखिए इशारों में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। आरजेडी बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं बिहार में, चाहे वो महागठबंधन की बात क्यों न की जाए या फिर इंडिया गठबंधन की बात, तेजस्वी यादव ही लीड करेंगे। कांग्रेस ने इशारों में साफ कर दिया है, क्योंकि आरजेडी बड़ी पार्टी है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि चिराग पासवान अपना स्टैंड कब क्लियर करते हैं और किस गठबंधन का दामन थामते हैं। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।